नफरत क्या होती है, इसका अंदाजा आपको ये कहानी देखकर हो जाएगा जिसने आरिफ वाला में जन्म लिया। ये नफरत सगे खून के रिश्तों के दरमियान थी। बाप बेटे के करतूतों से आगाह था और उसे बुरी सोहबतों से रोकता टोकता रहता था। बाप बेटे में दूरी बढ़ती जा रही थी और फिर एक दिन जमीन का तनाजा खड़ा हो गया। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि हरे भरे खेतों में फसलें लहलहा रही थी और 10-12 साल का लड़का अपने नाना का हाथ थामे उसे सैर करवा रहा था। 75 साल नाना नाबीना था और नवासे के साथ अपनी जमीन की देखभाल करने निकला था। नाना इधर से बेटा। हाँ। जमीन शुरू हो गई अपनी? हाँ बस आ गई। अच्छा, कहाँ तक है ये? वो दूर तक जहाँ दरख्त लगा हुआ है। हाँ, मैं कहाँ देख सकता हूँ बेटा, मेरी तो आंखें ही नहीं है। जब तू बोलता है ना तो मैं तेरी आंखों से देख लेता हूँ। नाना यहाँ पे सब्जी लगी हुई है। हाँ, सब्जी का मैंने हारी को कहा था कि सब्जी लगा ले। अच्छा, मैं सब्जी तोड़ लूं? हाँ, सब्जी तोड़ ले बेटा। और सुन, मैं यहाँ पर है ना बचपन में बांसुरी बजाया करता था। नाना आपको बांसुरी बजानी आती है? हाँ बेटा, हाँ मुझे आती है, क्यों नहीं आती है। नाना मुझे भी बांसुरी दिलाना। हाँ मेरा बच्चा, मैं पैसे दूंगा तो ले आना। शाबाश। ठीक है। नाना ये सब्जी लगी हुई है जमीन पर। हाँ, मैंने हारी को कहा था सब्जी लगा ले। नाना थोड़ी सी सब्जी तोड़ लूं? हाँ बेटा, तोड़ ले तोड़ ले। तेरी माँ सब्जी बहुत अच्छा बनाती है, आज यही खाएंगे हैं? जा ठीक है। नाना अच्छा तुम इधर बैठो छाँव में, मैं आता हूँ। जा बेटा, जल्दी आ जा। इकबाल सब्जी तोड़ने लगा और उसका नाना अपने बचपन की यादों में खो गया जब वो एक छोटा सा बच्चा था और इसी चबूतरे पर बैठा बांसुरी बजाता था। वाह मेरे मौला, उसी जगह मेरा बचपन गुजरा है और मेरे प्यार में, मेरी मोहब्बत में एक किनार जमीन मेरे बाप ने मुझे दी थी। आज मेरा बाप नहीं है और मैं जमीन भी नहीं देख सकता, जमीन भी नहीं देख सकता। बांसुरी बजाते हुए बांसुरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ी थी और ये छोटा सा बच्चा उसे टटोल टटोल कर जमीन पर ढूंढ रहा था कि बच्चे के बाप ने अपने बेटे की मदद की और उसे सीने से लगा लिया था। इकबाल सब्जियां तोड़कर वापस आया तो उसने देखा कि उसके नाना की आंखों से आंसू बह रहे थे। नाना हाँ हाँ बेटा, आ गया तू? ये सब्जी आप रो क्यों रहे हैं? नहीं बेटा, मैं रो थोड़ी रहा हूँ, वो तो बस बचपना और मेरा बाप याद आ गया। आपके अब्बा आपसे बहुत प्यार करते थे? बहुत ज्यादा बेटा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ये जमीन है ना, ये एक कनाल की जमीन नहीं है, ये मेरे बाप ने मुझे दी थी। नाना आपके अब्बा आपसे बहुत मोहब्बत करते थे तो आप मामू से क्यों नहीं करते? ये तुझे किसने कहा बेटा? नाना एक दिन मामू मुमानी लड़ रहे थे, वो चीख चीख के कह रहे थे कि मेरा अब्बू मेरे से मोहब्बत नहीं करता और मुझे भी गौर से देख रहे थे। ये बेटा तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया हैं? नाना घर चले? हाँ बेटा, मेरा हाल है शाम भी हो रही होगी ना। नाना आपको बिल्कुल नजर नहीं आता? नहीं बेटा, मुझे कहाँ से नजर आ गया, जब मैंने आँख खोली थी तो अंधेरा अंधेरा था। तो आप लोगों को कैसे पहचानते हैं? खुशबू से पहचानता हूँ, मुझे सब पता होता है कि कौन अपना है कौन पराया है। असल में जिसकी रोशनी आंखों की छिन जाती है ना, उनकी अंदर की आंखें खुल जाती है। अंदर की आंखें हमारे पास भी होती हैं? हाँ बेटा, हाँ तुम्हारी भी होती है, लेकिन अभी तुम इन बातों को नहीं समझोगे। चलो चलो मेरा बेटा, बेटा घर आ गया ना? हाँ नाना, आपको कैसे पता? कहा ना, खुशबू से पहचान जाता हूँ। अम्मी दरवाजा खोलो। हाँ बेटा। ये सब्जी ला रहा हूँ जमीन से। बेटा राशिदा, आज सब्जी बना लेना, तेरे हाथ की सब्जी की बात ही कुछ और है बेटा। हाँ हाँ अब्बा बना लेती हूँ, आओ अंदर तो आओ। हाँ चलो बेटा, चल। अरे इकबाल बेटा, रास्ते में मामू मिले थे? नहीं तो। क्यों, क्या हुआ? अब्बा क्या बताऊं, बोल ना। अब्बा भाई कह रहा था कि तुम अपनी जमीन इकबाल को देना चाह रहे हो। काले कुत्ते को दूं? वो कौन होता है? वो क्या मतलब है उसका? हैं? एकदम आवारा है, बहुत आवारा है वो, ना हलक है वो। मुझे तो लगता ही नहीं है कि वो मेरा बेटा है। तू फिक्र मत कर, आने दो उसे, मैं देख लूंगा। नाना मैं बांसुरी लेने जाऊँ? हाँ हाँ बेटा जा, 1 मिनट।
ले बेटा, ये 100 का नोट है ना? हाँ। जा शाबाश, जा। अरे इकबाल, कहाँ जा रहा तू नाना से पैसे लेकर? बांसुरी लेने जा रहा हूँ, नानी की तरह बजाऊंगा। अब्बा क्यों इसकी आदत बिगाड़ रहे हो? अरे मेरी जिंदगी है ये, मेरा बेटा है, पक्का बेटा, सच्चा सा, प्यारा सा। आओ आओ अब्बा, अंदर आओ, आ जाओ। 75 साला मंजूर पैदाइशी नाबीना था। उसकी एक बेटी, नवासा, बेटा और बहू बाप ही के साथ रहते थे। मंजूर का बेटा अंसर नाफरमान और बुरी सोहबतों का शिकार था, जिस पर उसका बाप उससे नाराज रहता था। मंजूर का बेटा अपनी बीवी से भी लड़ाई झगड़ा करता था, जिस पर उसकी बीवी भी उसे छोड़कर चली गई थी। निकम्मे बेटे की नजर बाप की एक किनाल जमीन पर थी और उसे खदशा था कि उसका बाप ये जमीन अपने चहीते नवासे के नाम कर देगा। एक दिन शब्बीर ने देखा कि मंजूर का शादीशुदा बेटा अंसर गांव में था और करीब ही उसका भांजा 12 साला इकबाल बांसुरी बजा रहा था। अंसर को बांसुरी की आवाज बुरी लगी और उसने भांजे को बुरी तरह डांट दिया। ओए बेसुरे, बंद कर ये पी पी पी। 1 घंटे से तू बजा रहा है, सर में दर्द हो गया मेरे। तो क्या हुआ मामू, नाना भी तो बजाते हैं। तो उसके सर पे जाकर बजा। इकबाल नजदीक आया और मामू के मुंह पर बांसुरी बजाकर भाग गया, जिस पर मामू भड़क उठा और उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। लड़के को ठोकर लगी और वो गिर पड़ा। बहुत अच्छा हुआ तेरे साथ। मामू घुटना। मामू ने भांजे की बांसुरी तोड़कर फेंक दी। खुद उठ, तेरी बांसुरी की भी ऐसी की तैसी। मेरे घुटना। मामू, मेरे घुटने में लग गई। अम्मी, नाना, मेरे घुटने में लग गई। माँ ने बेटे को सहारा देकर उठाया। आई मेरा बच्चा, मेरा लाल क्या हुआ? अरे अब्बा, ये गिर गया, घुटने में लग गई इसके। क्या हुआ इकबाल? ये तो इकबाल की आवाज है। अब्बा, इसके घुटने में लग गई। किसने लगाई? क्या हुआ? अम्मी, मैं बांसुरी बजा रहा था, मामू को गुस्सा आ गया और मैं भागा तो मैं गिर गया। उन्होंने बांसुरी भी तोड़ दी। अंसर, ओ बेगैरत, तूने मेरे बच्चे का घुटना तोड़ दिया, उसकी बांसुरी तोड़ दी। इतना हसद करता है तू? जा बेटे से अंदर ले जा, हल्दी का लेप लगा, ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा। चल बेटा चल, आ जा। अंसर जरा फासले पर बैठा बाप की कोस से सुन रहा था। उसे गुस्सा आ गया और वो उठकर बाप के सामने आ गया। अब बाप बेगैरत मैं नहीं तो कौन है तेरा बाप? पूरे बच्चे से इतना हसद करता है, उसकी बंसरी तोड़ दी। अब्बा, एक बात कान खोल कर सुन ले तू। ये जो तू जमीन के चक्कर में लगा हुआ है ना कि मैं नवासे को दे दूंगा, ये मैं होने नहीं दूंगा। अच्छा, तू मुझे धौंस दे रहा है, मुझे धमकी दे रहा है। या अल्लाह, रहम कर मेरे मौला, ऐसी औलाद से तो ना औलाद होना बेहतर है मेरे परवरदिगार। बेटे ने गुस्से में जाते जाते बाप के हाथों से लाठी छीन कर फेंक दी और उसका बाप परेशान। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। जमीन के मसले पर बाप बेटे में दूरियां बढ़ती जा रही थीं और बेटा अपने भांजे से शदीद हसद करने लगा था। दोनों की उम्रों में 10-12 साल का फर्क था। झगड़ा ज्यादा बढ़ा तो गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुला ली। शब्बीर ने देखा कि अंसर का नाबीना बाप पंचायत में बोल रहा था। ये जो बढ़ बढ़ कर बोल रहा है ना, इससे पूछो कि मैं इसका क्या लगता हूँ। अगर बाप लगता हूँ तो तमीज सीखे बात करने की। इसने कभी तमीज से बात नहीं की, हमेशा सलाह लगती है मेरे साथ। बदतमीज, बेगैरत। मैं इसको किसी भी सूरत में, इस बदकिरदार को 1 पैसा नहीं दूंगा। अपनी जमीन का कोई हिस्सा, कोई पैसा नहीं दूंगा। हाँ बोल भाई अंसर, सुनाई दे रहे तुम्हारा बाप क्या कह रहा है? इसका दिमाग खराब हो गया। अब आप ही बताओ, इसका एक ही बेटा हूं मैं, तो जमीन किसके हक में हुई? इससे पूछो कि इसने कभी अपने बाप को 1 गिलास पानी पिलाया है? वो तो मेरा नवासा है,
जो मुझे कदम कदम पर सहारा देता है, मेरे साथ रहता है, मेरी जिंदगी बना हुआ है, और ये उससे हसद करता है, उसे मारता है, पीटता है। ये अपनी बीवी के हाथ पांव तोड़ दिए इसने, और लोगों से कर्ज लेकर लाखों रुपए का खा गया ये। मैं इससे एक पैसा नहीं दूंगा, एक कौड़ी नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। हाँ। बाप का पुख्ता इरादा देखकर अंसर शदीद गुस्से में वहां से चला गया। सीधा अपने घर पहुंचा। भांजे ने दरवाजा खोला तो उसे धक्का देकर गिरा दिया। भांजा गिर गया तो अंसर की बीवी दौड़ती हुई आई और बच्चे को उठा लिया। इकबाल सहम कर भाग गया। अंसर की बीवी उसके सामने डट गई। अरे है क्या हो गया? क्यों धक्का दिया है बच्चे को? लगी तो नहीं बेटा? अंदर। क्या पागल हो गए हो? ये क्या हरकत थी? अब्बा जी को पता चल गया ना तो एक बवाल खड़ा कर देंगे। बाढ़ में जाएं तुम और अब्बा, तुम दोनों को जान से मार दूंगा। इतने तुम गैरतमंद हो ना, मर्द के बच्चे हो। मुझे हाथ लगा के दिखाओ। जो इंसान अपने सगे बाप का नहीं हुआ, अपने भांजे का नहीं हुआ, वो मेरा क्या होगा? जा रही हूँ मैं तुम्हें छोड़ के। तो जाओ, मरो जाकर जहां तुमने जाना है। मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। अल्लाह जाने किसका गुस्सा ये आदमी हम पे उतार रहा है। अपने अंधे बाप का गुस्सा निकाल रहा हूँ। ये तो शुक्र है अल्लाह ने आंखें नहीं दी, वरना पता नहीं क्या करता वो। और शर्म कर शर्म, ऐसा क्या कर दिया फिर अब्बा जी ने? अब्बा जी? वाह, तुम्हारे अब्बा जी ने पंचायत में मुझे गालियां दी है। बद किरदार और बदमाश बोला है मुझे। ये किया तुम्हारे अब्बा जी ने। हाँ, तो कौन सा बुरा कहा, कौन सा झूठ कहा? सही तो कह रहे हैं, तुम हो नहीं एक नंबर के आवारा, बदमाश, बेगैरत इंसान। अच्छा चलो ठीक है, मैं बेगैरत। हाँ, मैं बिल्कुल हूँ। मुझे पैसों की जरूरत है, तुम्हें बाजार में बेच दूं, ये ठीक है? ये जुबान काट के ना हाथ में दे दूंगी। मुझे उन औरतों में से ना समझना जब तुम जैसे बेगैरतों से डर जाती हैं। आई समझ? मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़ के, और अगर मेरे पीछे आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हटो। अंसर ने बीवी को घर के बाहर धक्का देकर दरवाजा बंद कर दिया। बाप बेटों के दरमियान नफरत उरूज पर थी। अंसर की बीवी उसे छोड़कर जा चुकी थी। अंसर तमाम झगड़े का जिम्मेदार अपनी बहन और उसके बेटे इकबाल को समझता था, क्योंकि उसके बाप ने भरी पंचायत में एक केनाल की आबाई जमीन अपनी 3 बेटियों और नवासे को देने का ऐलान कर दिया था। 12 साला नवासा अब मामू की निगाहों में बुरी तरह खटकने लगा था। अंसर को बाप ने घर से निकाल भी दिया था, लेकिन वो हर दूसरे रोज घर के दरवाजे के बाहर आकर बाप को गालियां देता था। शब्बीर ने देखा कि अंसर दरवाजे पर खड़ा बाप और भांजे को बातें सुना रहा था। एक लात मारूंगा ना तो दरवाजा टूट जाएगा। शराफत से दरवाजा खोलो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खोल। उधर घर के अंदर नाबीना बाप परेशान था। बेटी, ये देख तेरा बदमाश गुंडा भाई क्या बकबक कर रहा है। इसको के यहाँ से निकल जा, वरना पुलिस को बुला लूंगा। अब तुम परेशान नहीं हो, बक करके चला जाएगा, मैं देखती हूँ। बहन ने दरवाजा खोला तो अंसर और भड़क उठा। इकबाल, ये दरवाजा क्यों खोल दिया? उस मरदूद को यहाँ से चला जाए। क्या है? ये सब तेरी वजह से हो रहा है। तेरी नजर है अब्बा की जमीन पर, लेकिन ये मैं होने नहीं दूंगा। चल हट मेरे रास्ते से, जाने दे मुझे। मामू आप अपने को धक्का क्यों दे रहे हो? मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग जाओ। नाबीना बाप ने लाठी उठाकर हवा में घुमाई, लेकिन वार खाली चला गया। वाह, शराफत से मेरी बात सुन ले। ये जमीन मेरे नाम कर दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या करेगा तू? मारेगा? हैं? मारूंगा नहीं, बल्कि जान से मार दूंगा। अब्बा, अब्बा तुम अंदर आओ। अब्बा चलो तुम। बेटी बाप को जबरदस्ती खींचती हुई अंदर ले गई और बाप को एक कमरे में बंद कर दिया। ये जमीन तो मैं तुमसे लेके रहूंगा। खबरदार भाई, अगर तुमने कुछ भी किया तो।
अंसर ने अब एक खतरनाक प्लान बना लिया था। वो नफरत के शोलों में जल रहा था। अब उसके लिए बाप, बहन और भांजा खुले दुश्मन थे। उसका खून सफेद हो चुका था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि रात के वक्त अंसर का बाप आंगन में सो रहा था। अंसर ने खामोशी से दीवार फलांगी और दबे पांव बाप की चारपाई की तरफ बढ़ने लगा। बाप की चारपाई के नजदीक जाकर वो एक लम्हे के लिए रुका। बाप की सफेद दाढ़ी चांदनी में चमक रही थी। फिर शब्बीर ने देखा कि उसने अपनी चादर में से एक बड़ा सा छुरा निकाला जो चमक रहा था। अब वो आहिस्ता आहिस्ता झुका। अचानक अंधेरा सा हुआ। बाप की आवाज गूंजी, कौन कौन, और फिर वो आवाज खामोश हो गई। अंसर की आंखों से खौफ और वहशत टपक रही थी और वो उनके कदमों दीवार की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। उस रात बदबख्त बेटे ने अपने नाबीना बाप को कत्ल कर दिया था। सिर्फ कत्ल ही नहीं किया था, बल्कि बाकायदा इंतहाई बेदर्दी से उसकी गर्दन काट कर अलग कर दी थी और फरार हो गया था। पुलिस ने 2 घंटे के अंदर ही मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मेरा प्यो ने जान की कत्ल FIR में गवाह मोहम्मद अंसर ने अपने वालिद साहब ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਰ ਕੰਨ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਤੇ ਟੋਕੇ ਦੇ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਬੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ और ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ है ਉਹਨੂੰ कैसे किरदार तक पहुंचा। वो जगह है जहाँ पे मुल्ज़िम अंसर ने अपने बाप मंजूर जो नबीना था उसको लेकर आया था। इसी कनाल की जो जमीन है जो वो अपनी बेटियों को देना चाहता था, लेकिन मुल्ज़िम अंसर ने इसी रंजिश की बिना पर इधर ही आकर इस जगह पे इसको कत्ल किया और इसका सर गर्दन सलैदा कर दिया टोके के बाद। 8 सितंबर को ये अमरनाक वाक़या रंशा थाने की हदूद में पेश आया, जिसमें एक नखल्फ बेटे अंसर ने अपने वालिद मंजूर को टोके के वार से कत्ल कर दिया और उसका सर तन से जुदा करके उस वहां से मौके से फरार हो गया। इसके फौरन बाद पुलिस जाए वक़ूआ पर पहुंची, तमाम शवाहिद इकट्ठे किए, मुकदमा दर्ज करने के बाद अंसर की गिरफ्तारी अमल में लाई गई और उसने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि उसका वालिद के पास जो प्लॉट था वो अपने भांजे इकबाल को देना चाहता था, जो उसकी देखभाल करता था, और उसने इस रंज की बिना पे अपने बाप का इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। शब्बीर ने देखा कि मंजूर का 12 साला नवासा रात की तारीकी में उसी चबूतरे पर बैठा बांसुरी बजा रहा था और उसकी आंखों से आंसू जारी थे। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।